बाकी लोग बैठेंगे। मैं निवेदन करूंगा सबसे, सब पुष्प अर्पित करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा कार्यक्रम चलाएंगे, सांकेतिक रूप से अभी पुष्प अर्पित करने थे। तो सबसे निवेदन है कि बाकी लोग अपनी अपनी जगह बैठे और अंत में सब हम पुष्प अर्पित करेंगे। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा श्रीमान गुलाम अली खटाना साहब से कि वो भी मंच पर आकर शब्दों के जरिए अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के उनकी याद में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी महान भाव, श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के अचानक इस दुनिया को अलविदा कहने से न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को एक बहुत अपूरणीय क्षति हुई है, इररिप्लेसेबल लॉस। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर दुखी है, परेशान है, हैरान है, निशब्द है। ये हुआ क्या? अक्सर किताबों में एक शब्द पढ़ते थे, अनहोनी। वो अनहोनी हमने अपनी आंखों से उस वक्त देखी जब श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के बारे में ये सुना कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। यहां हमारे वरिष्ठ साथियों ने, जिन्होंने लंबे समय उनके साथ काम किया, उन्होंने अपने संस्मरण, अपनी यादें देवेंद्र सिंह राणा साहब के साथ बिताए हुए जीवन के पल, उनका जिक्र यहां किया। उन घटनाओं को याद किया जब मुश्किल परिस्थिति में समाज होता था तो किस प्रकार उन्होंने जनमानस की चिंता की, लोगों की चिंता। यहां अपनी बातें रखते रखते मेरे वरिष्ठ साथी भावुक हो गए। मैं समझ सकता हूं जो उनकी पीड़ा है, जो उनके परिवार की पीड़ा है, वो आज सारे जम्मू कश्मीर की। जैसे ही ये समाचार आया कि श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा, सब एक दूसरे। लेकिन सत्य यही है, ये हकीकत है कि अब श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब हमारे बीच में नहीं, अब उनका शरीर हमारे बीच में नहीं। लेकिन यह बात भी पक्की है कि उनका शरीर भले
हमारे बीच में ना रहा हो, लेकिन हमारी यादों में, हमारी सांसों में श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। आज उनके इस श्रद्धांजलि सभा में, जैसे मेरे साथियों ने कहा, वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करते, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक सामाजिक सोशल इंस्टीट्यूशन। उनके काम से, उनके जीवन से, उनकी जिंदगी से, उनके व्यवहार से, उनकी व्यवहार कुशलता से हम सबको सीखना चाहिए। सबको अपना बनाने की कला, सबको साथ लेके चलने की कला। जिसने ऊंचा भी बोला हो, कड़वा भी बोला हो, उसके कंधों पर भी हाथ रख के आगे बढ़ने की कला हमें श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब से जरूर सीखनी चाहिए। मैं पुनः आज श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब को इस श्रद्धांजलि सभा में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन करता हूँ। ओ शान शान शान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता और जम्मू की आवाज़ जिस प्रकार से हमारे बीच में चली गई, उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजन हुआ था। सभी की आंखें नम हैं और सभी उनके जाने से दुखी हैं। आज सभी ने उनकी याद में यहाँ पर कोई आने वाले समय में कुछ बने, इस प्रकार का एक निर्णय लिया है और एक बड़ी जनसभा भी उनके लिए हो, इस प्रकार की भी बात कही गई है। वो हमेशा से हमारे दिलों में रहेंगे और कार्यकर्ता और ख़ास करके आम व्यक्ति के दिल में जिस प्रकार से वो उतर जाते थे, उनकी एक विशेषता थी। जम्मू उनके जाने से रिक्त हुआ है। उनके परिवार के प्रति संवेदना तो व्यक्त करते ही हैं, लेकिन ऐसी शख्सियत बार बार जम्मू को नहीं मिलेगी, इस प्रकार की भी एक सोच है। मैं तो यही कहूँगा, गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास, बहुत बेकरार गुजरेगी। धन्यवाद।